अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। आज हम चैप्टर नंबर 5 एक्सरसाइज नंबर 25 यानी इस चैप्टर की आखिरी एक्सरसाइज पढ़ने जा रहे हैं। चैप्टर है आपका नातिक अदाद और उन पर आमाल, रेशनल नंबर एंड ऑपरेशन ऑन रेशनल नंबर। मेन मुद्दे पर ऑपरेशन यानी कि अमल जो है, कौन कौन से अमल होते हैं वो आप सबको मालूम है। रियाजी में कौन कौन से अमल होते हैं ये सबको मालूम है। जमा, नफ़ी, तफरीक, जमा, तफरीक, ज़रब, तक़सीम, ये सब आमाल होते हैं। उसके अलावा और बहुत सारे आमाल हैं, लेकिन बुनियादी आमाल जो हैं हमारे क्या हैं? जमा, तफरीक, ज़रब और तक़सीम। जब ये तमाम आमाल किसी एक सवाल में होते हैं, यानी एक ही क्वेश्चन में ऐसे आमाल होते हैं, यानी कि सब के सब या 2 आमाल या 3 आमाल या 4 आमाल या उससे ज़्यादा आमाल जब होते हैं, तब ऐसे अदद को या ऐसे सवाल को कसीर रुकनी कहते हैं। कसीर रुकनी की अलग अलग जहाँ पर अलग अलग तारीफ़ है। कसीर का मतलब होता है ज़्यादा, लेकिन यहाँ पर ये अमल का जो है आपका जमा, तफरीक, ज़रब, नफ़ी, तक़सीम, ये सब या कौस, कौसीन को हल करना या काकी को हल करना, ये सब आमाल जो हैं इन सबको मिला करके अगर एक सवाल में है, कुछ आमाल एक साथ में हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? कसीर रुकनी कहते हैं। इसके वसूल बताए गए हैं कि कसीर रुकनी को किस तरह से हल किया जाएगा। कसीर रुकनी हल करने के वसूल बताए गए हैं। इसके लिए आपको कुछ बुनियादी चीज़ें ज़रूरी है जानना है। तो सबसे पहले आइए हम जानते हैं कि कौन कौन से अमल होते हैं। आप सबसे पहले जब रियाजी पढ़े होंगे तो उसमें गिनती सीखे होंगे, पहाड़े सीखे होंगे। उसके बाद जमा का अमल सिखाया जाता है, प्लस, फिर उसके बाद माइनस, तफरीक, फिर उसके बाद ज़रब सिखाया जाता है, फिर इसके बाद तक़सीम सिखाया जाता है। ज़रब, तक़सीम ये होने के बाद कौस, कुछ बताए जाते हैं। कौस 3 तरह के होते हैं। इस तरह से इसको छोटा कौस या सादा कौस कहा जाता है, और इसको मझला कौस या मेहराबी कौस कहते हैं, और इसको बड़ा कौस या मुरब्बी कौस कहते हैं। ये सब एक अमाल है यहाँ से कौसीन में। फिर उसके बाद एक अमल और होता है का की के। काका की कुकू नहीं, का की के। जैसे नहीं रहता है कि 10 का 5 गुना, 10 का निस्फ, या और कोई ऐसे रहता है कि इसके दुगना, ये सब जो है का की कू आता है। तो इसमें सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि किसी भी अमल को करते वक्त सबसे पहले जो है, यहाँ पर आपको ये नहीं पढ़ाया जा रहा, का के की नहीं पढ़ाया जा रहा है, इसलिए अभी छोड़ देंगे। ये सबसे पहले यही अमल किया जाता है। जब भी किया जाता है तो सबसे पहले ये किया जाता है। अभी आपको ये नहीं पढ़ना है। फिर हाल हमको क्या पढ़ना है? कौसीन से पढ़ना है। यानी कौस जो है, कौस में अदद जो दी रहेगी उसके अंदर जो अमल दिया रहेगा वो अमल सबसे पहले करना है। कान खोल करके सुन लीजिए, कभी भी कोई सवाल आएगा कसीर रुकनी का, तो उसमें आपको क्या करना रहेगा? कौस के अंदर जो भी अमल रहेंगे उसको सबसे पहले करेंगे। अगर बिलफर्ज कर लीजिए कि एक साथ में कई कौस हैं, यानी कि छोटा वाला कौस है, मझला कौस है, बड़ा वाला भी कौस है, तो तरतीब से पहले छोटे वाले कौस के अंदर जो अमल है उसको करेंगे, फिर मझले कौस के अंदर जो अमल है उसको करेंगे, और लास्ट में जो मुरब्बी कौस या बड़ा कौस है उसके अंदर जो अमल है उसको करेंगे।
फिर उसके बाद लेफ़्ट टू राइट नहीं, दाहिने से बाएं से दाएं, इधर से लेफ़्ट टू राइट, इधर की तरफ पहले इसको किया जाएगा, ये अमल किया जाएगा कौसीन वाला। फिर उसके बाद ये अमल किया जाएगा ज़रब और तकसीम वाला, लेफ़्ट टू राइट। जो पहले आएगा जमा और तफरीक, ज़रब और तकसीम में जो अमल बाएं से दाएं तरफ जो अमल पहले आएगा उसको किया जाएगा। यानी अगर तकसीम पहले आता है तो तकसीम करेंगे, ज़रब पहले आता है तो ज़रब पहले करेंगे। इसके बाद ये जो सबसे पहले हम सीखते हैं, ये अमल सबसे बाद में किया जाएगा। ये अमल भी एक तरफ से शुरू कर देंगे, किधर से भी लेफ़्ट टू राइट कहा जाता है कि बाएं से दाएं तरफ जो है ये अमल कर देते हैं। तो आपका अमल कैसे शुरू करना है, सबसे पहले कौस के अंदर जो अमल है उसको करना है। फिर पूरे सवाल में ज़रब और तकसीम जो है वो बाएं से दाएं जानिब, यानी इधर से इधर आगे की तरफ बढ़ेंगे सीधे हाथ की तरफ, तब उसको कहा जाता है दाएं तरफ। तो जो अमल पहले तकसीम या ज़रब में जो पहले आएगा उसको पहले किया जाएगा। फिर उसके बाद जमा और नफ़ी बचता है तो वो भी ऐसे ही सीधे जानिब जाएंगे, जो पहले मिलेगा उसको किया जाएगा। अगर जमा पहले मिलेगा तो पहले जमा किया जाएगा, और नफ़ी पहले मिलेगा तो नफ़ी किया जाएगा। तो ये आपको ज़रूरी है कोई भी सवाल करने के लिए, ये आगे जा कर के आपको इसका बदल देते हैं, बोडो मास कर देते हैं। इसका नाम दिया जाता है बोड मास। बोड मास में ये चीज़ जो आती है, पहले ब्रैकेट कौस अगर है नहीं है, उसके बाद ये जो के का की के वाला, फिर ये तकसीम होता है, डी का मतलब होता है तकसीम, एम का मतलब होता है मल्टीप्लाई, डी का मतलब डिवाइड ज़रब, और ए का मतलब एडिशन होता है यानी कि जमा, और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी तफरीक। इस तरह से एक उसूल बताया गया है कि इस तरह से आपको सवाल हल करना रहेगा, यानी पहले ब्रैकेट, फिर का के की, और फिर तकसीम, फिर ज़रब, फिर जमा, फिर नफ़ी, बाएं से दाएं की तरफ, लेफ़्ट टू राइट, लेफ़्ट टू राइट। अमल ऐसे किया जाएगा, इधर से शुरू किया जाएगा और इधर की तरफ पढ़ते चले जाएंगे। तो पहले तकसीम, फिर ज़रब, फिर जमा, फिर तफरीक सबसे लास्ट में। लेकिन यहाँ पर जो बताया गया है आपको यही करेंगे, मतलब अमल ज़रब और तकसीम जो है एक साथ में हो जाते हैं। ये लेफ़्ट टू राइट जो पहले पढ़ता है उसको किया जाता है, और जमा तफरीक में भी लेफ़्ट टू राइट जो पहले पड़ेगा उसको करेंगे। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप आसानी के साथ कर सकते हैं। आपकी एक्सरसाइज में चंद मिसालें दी गई हैं, उस पर गौर फिक्र किया जाएगा। अभी देखते हैं मिसाल लेकर के। आइए अब इसका हम पहला सवाल देखते हैं। 50 जमा ज़रब 5 तकसीम 2 जमा 24। अब ये बात आपको याद रखना है कि सबसे पहले क्या किया जाएगा, कौस, फर्स्ट कौस, फिर क्या, तकसीम और ज़रब, फिर इसके बाद जमा नफ़ी। इस तरह से ये फार्मूला याद रखना है कि सबसे पहले सवाल को गौर से देखेंगे, जो कौस रहेगा उसको पहले ख़त्म कर लेंगे, फिर
यानी कौस रहेगा ख़त्म करने का मतलब कि कौस के अंदर जो भी अमल है, जमा का, जरब का, तकसीम का, तफरीक का, जो भी अमल है उसको पहले कर लिया जाएगा और फिर उसके बाद दूसरा अमल कोई जरब, तकसीम या जमा नफ़ी का किया जाएगा। ये बात ध्यान में बैठाना है कि सबसे पहले कौस के अंदर जो अमल रहेगा, ये कौस ख़त्म करने का मतलब नहीं, कौस ख़त्म करने का मतलब कौस खोलना। कौस खोलने का मतलब कौस को ब्रेक करना या तोड़ना। कैसे टूटता है? जब उसके अंदर की जो अलामत रहेगी वो ख़त्म हो जाएगी तो एक एक कौस धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा। जब छोटे वाले कौस के अंदर की आदत ख़त्म होगी, अलामत ख़त्म होगी तो छोटा कौस ख़त्म हो जाएगा। फिर जब मजले कौस के अंदर की अलामत ख़त्म हो जाएगी तो मजला कौस ख़त्म हो जाएगी। इस तरह से जब पूरे अमाल ख़त्म हो जाएंगे उसके अंदर जमा, नफ़ी, जरब के, तो बड़ा कौस भी ख़त्म हो जाएगा। तो आइए हम सवाल को देखते हैं, धीरे धीरे हमको बात समझ में आएगी। पहला है, पहले सवाल को अगर हम गौर से देखते हैं तो इसमें जरब है, तकसीम है, जमा है। तो हमने क्या बताया पहले कि कौस को पहले करेंगे, इसमें कौस है नहीं। फिर जरब, तकसीम और जरब को लेफ़्ट टू राइट करना है, इसको भी और इसको भी लेफ़्ट टू राइट। तो लेफ़्ट टू राइट का मतलब इधर से इधर की जानिब जो पहले अमल आएगा उसको करेंगे। तकसीम पहले क्या करेंगे, तकसीम और जरब जो आएगा उसको करेंगे। तो ये बराबर हो जाएगा 50 जरब 5। तो जरब पहले आ रहा है, कौस है नहीं इसलिए जरब कर लेते हैं। 5 0 0 5 25 25। अगर यहाँ पर 50 को 5 से जरब नहीं कर पाते हैं तो नीचे कहीं लिख करके कर लेंगे कितना आएगा। फिर तकसीम का अमल लगाया जाएगा, जमा 24। एक साथ सब नहीं करेंगे। अब 125 को 250 को 2 से तकसीम करेंगे, अलग से कहीं लिख करके कर लेंगे। 2 से तकसीम करने का मतलब 250 को का आधा करना है, 1/2 करना है, या ऐसे ही कर लेंगे। 2 1 का 2, 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 2 पच्चे 10। कहीं पर भी आप अलग से रफ पे कर लेंगे कि 250 को 2 से तकसीम करने पे कितना आता है, आसानी से कर लेंगे। जमा 2 24। अब 125 को और 24 को जमा कर लेंगे। 5 4 और 5 9 हो जाएगा, 2 2 4 हो जाएगा और 1, ये आंसर आ जाएगा। इसका आंसर कितना आया पहले का, 149। क्या करना है, सबसे पहले सवाल को गौर से देखना है, उसमें कौस है क्या। अगर कौस है तो कौस के अंदर की अलामत जो भी है, जो भी अमल है उसको सबसे पहले किया जाएगा। फिर उसके बाद जरब और तकसीम को लेफ़्ट टू राइट पहले किया जाएगा। फिर उसके बाद जमा और तफरीक को लेफ़्ट टू राइट किया जाएगा। लेफ़्ट टू राइट का मतलब बाएं से दाएं, उल्टे से सीधे, इधर की तरफ, इधर से इधर। अब इसमें देखिए दूसरा सवाल है आपका, इसमें कौस है, कौस के अंदर की पहली अलामत जरब है, उससे कोई मतलब नहीं, कोई भी अलामत हो, पहले कौस के अंदर की अलामत को किया जाएगा। जरब है, 13 को 4 से जरब करना है। अगर 13 का पारा याद है तो 13 चौका 52 होता है, नहीं याद है तो 4 3 12 के 2 और 4 का 4 1 5, यानी 13 चौका 52 होता है ये। फिर तकसीम 2, नफ़ी 26। अब 52 को 2 से तकसीम कर लेंगे। 2 से तकसीम करने का मतलब अभी हमने बताया क्या, आधा करना। तो आप 52 का आधा कर लेंगे तो 26 हो जाएगा, या अलग से कहीं पर भी आप 52 को 2 से तकसीम कर लेंगे। 2 दूनी 4, 1 बचेगा, 12 आएगा, 2 छंग 12, 26 हो जाएगा। और नफ़ी 26 ये वाला, इसको जब तकसीम करेंगे तो 26 आया, और ये नफ़ी 26 है तो 26 में से 26 निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 0। ये आंसर हो जाएगा हमारा। कोई दिक्कत नहीं, बस थोड़ा सा जमा, नफ़ी, जरब आप इससे बड़ी बड़ी जरब, तकसीम, जमा, नफ़ी सब कर चुके हैं। बस ये है कि आपको ये इसमें आमाल किस तरतीब में करना है वो हमको देखना है। कसी रुकनी वाला आमाल जो है वो किस तरतीब में करना है। सवाल नंबर 3 थोड़ा सा गलत लिखा हुआ है उर्दू मीडियम किताब में, इसी को ध्यान से देखेंगे। ये जो है हमारे किताब में लिखा हुआ है ये 14-1 है, ये 4-1 लिखा हुआ है आपकी उर्दू की किताब में, लेकिन ये 14-1 है और बग़ैर कौस के है, ये भी ध्यान देना है। उसमें आपके कौस लिख करके 4-1 लिखा गया है उर्दू की किताब में,
उसको दुरुस्त करके 14 माइनस 1 लिख लेंगे, फिर उसके बाद करेंगे, आपका आंसर किताब से टैली हो जाएगा। अब सवाल को देखते हैं। इसमें कौस है, हाँ कौस है। इसमें बड़ा भी कौस दिख रहा है और छोटा भी कौस दिख रहा है। तो पहले बड़े छोटे कौस के अंदर की अलामत को ख़त्म करेंगे। तो ये आपका 140 तकसीम, इसको कुछ नहीं करेंगे, बड़ा कौस भी अभी लगाएंगे। अब देखिए इसके अंदर छोटे छोटे कौस हैं, छोटा वाला कौस है, तो ये 2 छोटे कौस का ज़रब है। तो इसमें नफ़ी 3 है, इसमें नफ़ी 11 है। तो नफ़ी नफ़ी का ज़रब जमा हो जाएगा और 11 तियाँ 33। अगर नफ़ी में जवाब आता तो हम नफ़ी 33 लिखते, लेकिन जमा 33 आया है इसलिए जमा लिखना ज़रूरी नहीं है। फिर नफ़ी की ये अलामत है और ये अंदर भी नफ़ी की अलामत है। जब ये कौस खुलेगा तो क्या हो जाएगा, जमा की अलामत हो जाएगी। नफ़ी और नफ़ी जब 2 बार होगा यानी ज़रब होगा नफ़ी नफ़ी का, तब जमा हो जाएगा और ये 42 हो जाएगा। अब इसके अंदर तकसीम 14 नफ़ी 1। अभी आपका क्या ख़त्म हुआ, छोटा कौस जो था वो सब ख़त्म हो गया। अब बड़ा कौस है, अभी ये अमल नहीं करेंगे, बड़ा कौस वाले अमल करेंगे। के अंदर जो अमल है 14 140 तकसीम। अब इसके अंदर जो भी अमल है उसको कर लेंगे। पहले क्या करेंगे, ज़रब तकसीम में से जो रहेगा वो करेंगे और फिर जमा नफ़ी में से जो रहेगा करेंगे। पहले यहाँ पर तकसीम है, तो ये 33 जमा 42 को 14 से तकसीम कर देंगे। 14 का पहाड़ा पढ़ेंगे, 42 कितनी बार में आएगा, 3 बार में, और नफ़ी 1 ये है। हमने अभी कौस में क्या किया, सिर्फ इसको तकसीम किया है 42 को 14 से। अब ये हम जमा कर सकते हैं, 33 और 3 36 और 1 नफ़ी हो जाएगा, 35 हो जाएगा। तो ये बराबर हो जाएगा 140 तकसीम, जब ये सब कर लेंगे 33 3 36 माइनस 1 35 हो जाएगा। अब 140 को हमको क्या करना है, 35 से तकसीम करना है। आप अलग से कहीं से लिख करके 35 का पहाड़ा बना लीजिए, या 5 के पहाड़े से काटिए, 7 के पहाड़े से काटिए, जैसे भी करेंगे। तो इसको जब तकसीम करेंगे 35 दूनी 70 होता है और 70 दूनी 40 होता है, यानी कि 4 बार पहाड़ा पढ़ा जाएगा तो वो आपका 140 आ जाएगा। या ऐसे 140 लिख करके 35 से ज़रब तकसीम कर लेंगे। 3 का पहाड़ा 14 में कितनी बार जाएगा, 4 बार जाएगा। अब ये तकरीबन आपको पता चलेगा कितनी बार जा सकता है, इससे 4 से ज़्यादा नहीं जाएगा, 4 से कम जा सकता है। तो 4 से 35 को ज़रब करके देख लेंगे, अगर 140 आता है तो हमारा आंसर आ जाएगा, और 140 आएगा ही, ये आंसर हो जाएगा हमारा। फिर इसी तरह से चौथा सवाल है। चौथे सवाल में कौस बहुत लंबे लंबे दिए गए हैं। तो पहले इन दोनों कौस को हम, ये छोटा कौस है इसको हल कर लेते हैं। ये बराबर मेहराबी कौस के अंदर 220 में से 140 नफ़ी करना है। नीचे ऊपर लिख के नफ़ी करेंगे तो कितना आ जाएगा, 0 में से 0 निकालेंगे 0, यहाँ पर 12 हो जाएगा, 12 में से 4 निकालेंगे 8, और 1 बचेगा, 1 में से 1 निकलेगा 0, जमा। अब इसके अंदर जो कौस हैं छोटे वाले उसको करेंगे। ये बड़ा कौस है, ये पहले छोटा कौस आ रहा है, इसके अंदर 10 ज़रब 90 है, ये इसमें कौस नहीं है, इसको भी नहीं करेंगे। प्लस ये कौस नहीं है, इसका मतलब ये बड़े कौस के अंदर है। ये नफ़ी 2 ज़रब 5 है, इसको जब ज़रब करेंगे तो 2 को नफ़ी 2 को 5 से, तो नफ़ी 10 आएगा। तो जब कौस खुल जाएगा तो ये नफ़ी 10 हो जाएगा, और छोटा कौस ख़त्म हो जाएगा, ये बड़ा कौस लग जाएगा। ये मझला कौस यहाँ से शुरू है, और नफ़ी 100। अब बराबर इस कौस के अंदर जो है, बड़े वाले कौस के अंदर, क्योंकि ये जो है कौस उल्टा लगा हुआ है, ऐसा लगा नहीं होना चाहिए, यहाँ मझला कौस होना चाहिए, यहाँ बड़ा कौस होना चाहिए, लेकिन जैसे किताब में लिखा उसी हिसाब से हम कर रहे हैं। तो पहले ये जो कौस यहाँ से, मझला कौस यहाँ से शुरू है, यहाँ तक है, तो इसके अंदर वाला जो कौस है उसको पहले हल करेंगे। तो ये 80 मझला कौस रहने देंगे, जमा। अब इसके अंदर जो है 90 हो जाएगा, 10 9 90 माइनस 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 80, और ये कौस बंद हो जाएगा, नफ़ी 100। ये 80 है, जमा 80,
कौस के अंदर अब क्या बचा है, 80 जमा 80, तो ये हो जाएगा हमारा 80 और 80 को जमा करेंगे तो 160 हो जाएगा, नफ़ी 100, ये बराबर हो जाएगा 160 में से 100 निकलेगा तो 60 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा हमारा। इसी तरह से लास्ट सवाल भी देखेंगे हम। ये रफ काम हम मिटा देते हैं, थोड़ी सी आप तवज्जो रखेंगे तो कोई भी सवाल आपको आएगा कसीर रुकनी का आप हल कर सकते हैं। ये देखिए नातिक अदद है, नातिक अदद के सबक में चल रहा है हमारा ये। तो नातिक अदद को अगर कसीर रुकनी रहेगा तो कैसे किया जाएगा, वही फार्मूला है। बस ये नातिक अदद को जमा नफ़ी तफरीक ज़रब तकसीम करना है और ऐसे सादी अदद को करना था। तो ये आपका हो जाएगा 3, पहले इसमें देखिए जमा है और तकसीम है, तो पहले तकसीम कर लेंगे हम। 3/5 जमा 3/8। हमने कसीर रुकनी में तकसीम करने का अमल सीखा है कि तकसीम की अलामत को ज़रब लिख देंगे और इसका माकूस लिख देंगे, यानी कि 4/6। 4/6 लिखने का मतलब कि शुमार कुनिंदा को नसबनुमा में लिख देंगे और नसबनुमा को शुमार कुनिंदा में। अब ऊपर वाली अदद को ऊपर से ज़रब कर लेंगे, नीचे वाली अदद को नीचे से। ये हो जाएगा 3/5 जमा 4 तियाँ 12 हो जाएगा और 8 छंग 48 हो जाएगा। अब इसका मीम जाल अलिफ निकाल लेंगे, या आप अगर इसको तकसीम करेंगे मीम जाल अलिफ के लिए तो इसमें कोई एक दूसरे से रुकन मिलेगा नहीं, यानी कि 5 के पाड़े से 5 कटेगा और 48 5 के पाड़े से नहीं कटेगा। इसलिए इसका मीम जाल अलिफ जो आएगा यही 48 और 5 के हासिल ज़रब के बराबर आएगा, 5 ज़रब 48 हो जाएगा। अब जब 5 से तकसीम करेंगे तो 48 आएगा, तो 3 को 48 से ज़रब कर देंगे, 3 ज़रब 48 जमा जब 48 से तकसीम करेंगे तो 5 बचेगा, तो 12 ज़रब 5 हो जाएगा। अब यही ज़रब और जमा कर लेंगे, आपका हो जाएगा। ऊपर वाले में 3 से 48 को ज़रब करेंगे तो 3 अट्ठे 24 और 3 चौका 12, 2 14, 144 हो जाएगा, जमा 12 25 60 हो जाएगा, बटे इसको जब ज़रब करेंगे तो 8 25 40 हो जाएगा और 5 चौका 20, 4 24 हो जाएगा, 240 हो जाएगा। अब क्या होगा हमारा, या इतना बड़ा ना करने से बेहतर है आपको थोड़ा सा यहाँ पर जो हमने नातिक अमल के अमल में बताया था, अगर इस तरह से इसको मुख्तसर कर लेंगे तो इतना आगे मुसीबत में फंसने से बेहतर है, बच जाएंगे आप। 3 के पाड़े से कट गया, 3 एका 3। ये नातिक अदद में बताया गया कि नातिक अदद को कैसे हल करते हैं। 3 दूनी 6, अब ये बचा 4 एका 4, 4 दूनी 8। ये बराबर हो गया हमारा 3/5 जमा ऊपर 1 ज़रब 1 यानी 1, 2 ज़रब 2 यानी 4, और 4 और 5 का मीम जाल अलिफ निकालेंगे तो ये तिरछी ज़रब कितना से हो जाएगा हमारा, 5 चौका 20 आ जाएगा इसका, और 20 को जब 5 से तकसीम करेंगे तो 4 आएगा, 3 ज़रब 4 जमा 4 से जब इसको तकसीम करेंगे तो 5 आ जाएगा, तो 1 ज़रब 5। ये बराबर हो जाएगा 12, 3 चौका 12 जमा 5 एका 5 बटे 20। अब इसको 12 जमा 5 बटे 20 कितना हो जाएगा, 12 और 5 17 हो जाएगा बटे 20। ये आंसर हो जाएगा इसका। अब आप इन तमाम उसूल का इस्तेमाल करके कहीं पर भी कोई भी सवाल रहेगा आप आसानी के साथ हल करेंगे और आपका आंसर दुरुस्त आएगा। लेकिन अगर उसूल का कसीर रुकनी के अमल का उसूल इस्तेमाल नहीं करेंगे तो आपका सवाल गलत हो जाएगा। इसलिए आपकी किताब में एक होसा का उसूल दिया गया है, एक मंगरू का उसूल दिया गया है, उसको देखेंगे कि दोनों अलग अलग उसूल से किया गया है तो उसमें आंसर गलत हो जाता है। और एक सरगर्मी भी दी गई है, अगर उसको करना चाहें तो आप कर सकते हैं कि इसमें जमा नफ़ी ज़रब तकसीम करके आपको इतना आंसर ले आना है। जो भी करना चाहेंगे, या दूसरे सवाल में स्कॉलरशिप की बुक मिलती है या और दूसरे बुक मिलते हैं, उसमें बहुत सारे सवाल इस तरह के पूछे जाते हैं कसीर रुकनी पर, तो आपको ये उसूल का इस्तेमाल करके करेंगे तभी आपका उसमें आंसर सही आएगा। और उम्मीद है कि ये तमाम बातें समझ में आई होंगी। अगर नहीं समझ में आती है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। और इसके बाद ये सबक आपका कंप्लीट हो जा रहा है, ये चैप्टर आपका
फिनिश्ड। अब इसके बाद जब नई वीडियो आएगी तो उसमें आपको नया चैप्टर मिलेगा। जज़ाकल्लाहु खैर।